हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम बात करने वाले हैं गॉल स्टोन्स के बारे में। गॉल ब्लैडर में यहाँ पे पथरी हो रखी है, गॉल ब्लैडर मैंने रिमूव करवा दी है, अभी मेरे को डाइट में क्या करना चाहिए, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है तो उसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए, सारी चीजें ये वीडियो में कवर हो जाएंगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले एज अ रूल 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं गॉल स्टोन्स, गॉल ब्लैडर, उस पे जो पथरी हो रही है वो सर्जरी कराने के बाद क्या करना चाहिए, सब कुछ। तो सबसे पहला मुद्दा होगा ना कि भाई समझते हैं ये है क्या, गॉल स्टोन्स है क्या, गॉल ब्लैडर में पथरी होने का मतलब क्या है। तो हमारे बॉडी में राइट साइड पे है ना, लिवर के ऐसे थोड़ा खोपचे में देयर इज ए छोटा सा बॉल टाइप ऑर्गन जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ब्लैडर इसलिए बिकॉज वो पाउच की तरह है, और पाउच का काम क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा हमें लिवर पे आना पड़ेगा। अभी लिवर हमारी बॉडी का एक डिटॉक्स ऑर्गन है ना। तो लिवर हमारी बॉडी में जितने भी हानिकारक चीजें हैं, जो चीजों की हमारी बॉडी में जरूरत नहीं है, उसको हमारी बॉडी में से फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करता है। सो डिटॉक्स का काम लिवर का है, बट लिवर का एक और काम भी है। लिवर का काम है एक केमिकल बनाना ग्रीन कलर का जिसका नाम है बाइल, BILE, बाइल, जिसको हम पित्त भी बोलते हैं शायद। तो बाइल आपको आपका लिवर बनाता है। आप बोलोगे ये बाइल का काम क्या है, ये ग्रीन कलर हल्क हमारी बॉडी में कर क्या रहा है, समझते हैं। बाइल का काम है आपकी खाने में जो चर्बी आ रही है ना, फैट्स, कुकिंग ऑयल, आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, जहां से भी आपको फैट्स मिलते हैं, चर्बी मिलती है, वो जो तुम खाने में खा रहे हो तो उसको पचाने के लिए बाइल जरूरी है। बाइल इज नेसेसरी टू डाइजेस्ट योर फैट्स। बाइल बनता किस में से पता है आपको? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जिससे आप डरते हो। बाइल इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी कि हमारी बॉडी के पास कोलेस्ट्रॉल का खुद का प्रोडक्शन हाउस है। हमारा लिवर खुद से कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस कर सकता है और वो कोलेस्ट्रॉल में से बाइल भी बना सकता है, क्योंकि बाइल बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल के भी बहुत सारे दूसरे काम है। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, लिवर में से जो बाइल बना है वो इंटेस्टाइन में जाके तुम्हारे फैट को डाइजेस्ट करे उससे पहले एक जगह पे आके स्टोर होता है, एंड दैट स्टोरेज पाउच इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो जो थैली के अंदर ये तुम्हारा बाइल स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर कोलेस्ट्रॉल को यूज करके बाइल बनाएगा। बाइल बिफोर गेटिंग यूज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो एक जगह पे जाके स्टोर होता है, उस जगह को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अभी आपकी कुछ आदतों की वजह से होता क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल या बाइल वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं कंसंट्रेट होके, और तब होती है गॉल स्टोन में पथरी। जब पथरी होती है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? सिंपल है, पहले तो पेन होगा। जैसे तो किडनी में स्टोन होता है तो कितना ज्यादा पेन होता है, वैसे ही गॉल स्टोन में है तो आपको यहाँ पे बहुत पेन होगा। और गॉल ब्लैडर आपका सूज गया बिकॉज ऑफ दैट पथरी, तो आप यहाँ से गॉल ब्लैडर फील भी कर सकते हो। कभी कभार सूज के यहाँ से फील भी होता है, आप टच करोगे तो उससे पेन होगा। बट द गुड न्यूज इज बहुत बार वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। आप बोलोगे तो और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो, गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल को स्टोर करना। बाइल का काम क्या है? आपके फैट को पचाना। तो आप जब भी चर्बी वाली चीजें खाओगे ना तो वो सही से पचेंगी नहीं, बिकॉज गॉल ब्लैडर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो आपको इनडाइजेशन के सिम्टम्स होंगे, फ्लैचुलेंस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, फैट वाली चीजें खाने के बाद आपको एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, ये सारी चीज अपचा जिसको बोलते हैं ना, वो हो सकता है अगर आपको गॉल ब्लैडर में कुछ दिक्कत है तो। आप बोलोगे कि ये होता क्यों है? देखो, कोई नया फंडा नहीं है यहाँ पे, देयर इज नथिंग न्यू फंडा। जो चीजें आपकी ओवरऑल हेल्थ को खराब करती है वही चीजें यहाँ पे भी आएंगी। अगर आप बहुत तली हुई चीजें खा रहे हो, बहुत ही एक्स्ट्रा फैट खा रहे हो, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, आपकी डाइट एक्स्ट्रा इज द कीवर्ड हियर। फैट इज नॉट द प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा हो रहा है। आप बहुत सारा ट्रांस फैट खा रहे हो, दैट कैन लीड टू गॉल ब्लैडर स्टोन्स। अगर आप सही से पानी नहीं पी रहे हो, इफ यू आर नॉट हाइड्रेटेड वेल, दैट कैन लीड टू गॉल ब्लैडर स्टोन्स। इफ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ रिफाइंड शुगर, दैट कैन लीड टू गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे तो बोल रहे हैं कि शुगर बुरी है। नो, मैं नहीं बोल रहा हूँ शुगर बुरी है, मैं बोल रहा हूँ एक्सेस ऑफ इट इज प्रॉब्लम। पानी पेल के 7-8 लीटर नहीं पीना है, 3 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर आपकी प्यास के हिसाब से आप पीना पड़ेगा। यू कांट बी इग्नोरिंग योर वाटर इनटेक, यू कांट बी इग्नोरिंग योर थर्स्ट मैकेनिज्म, थर्स्ट सिग्नल्स। लास्टली, फैट्स जरूरी हैं बट सही मात्रा में जरूरी है। आप जरूरत से ज्यादा खाओगे, जरूरत से ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे तो ये प्रॉब्लम होगा। तो दीज आर द रीजंस व्हाई गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आते हैं। अब आप बोलोगे कि ट्रीटमेंट क्या होगा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट लाइन? सबसे पहला देखो, सिम्टम्स नहीं है, जो चीज बिगड़ी नहीं हुई उसको फिक्स करने की ट्राई मत करो। सिम्टम्स नहीं है उसको रहने दो। अगर पेन अनबेरेबल है और आपको बहुत बड़ा स्टोन हो चुका है उसके अंदर, तो आपको सर्जरी करके कोलसिस्टेक्टोमी कराना पड़ सकता है, मतलब गॉल ब्लैडर को रिमूव कराना पड़ सकता है। तो आप बोलोगे यार गॉल ब्लैडर चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर बाइल का स्टोरेज कहाँ पे होगा? तो यही लॉजिक को
अपनाते हुए ना बहुत सारे डॉक्टर्स और सर्जन्स आपको बोलेंगे कि फैट खाना बंद कर दो, या तो फैट डाइजेशन में आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है तो। दैट्स द ओनली डाइट एडवाइस दे वुड गिव यू। बट साइंस ये कहता है या फैक्ट ये है कि अगर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है तो आपका जो लिवर में से बाइल बन रहा है वो सीधा इंटेस्टाइन के साथ कनेक्शन बन जाएगा, उसका वो बाईपास हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो आप जब भी फैट खाओगे तो आपका लिवर जो बाइल बना रहा है वो सीधा इंटेस्टाइन में भेजेगा आपके फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ऑल यू हैव टू डू इज, जब तक सर्जरी हुई है उसके कुछ दिनों तक, जब तक आपका ये बॉडी नए सिस्टम पे एडजस्ट हो रहा है, तब तक फैट का रिक्वायरमेंट कम करना है, बंद नहीं करना है। और वो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के कंसल्टेशन के बाद होना चाहिए। बट जैसे ही आप रिकवर हो गए सर्जरी में से, आपका बॉडी सिस्टम सेट हो गया 3-4 हफ्ते में, यू कैन गो बैक टू द नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट। नॉर्मल आपके एज, वेट, हाइट, सेक्स, आपके शौक के हिसाब से नहीं। आपने ओवर ईट किया था जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, तो यू हैव टू फिगर आउट आपके एज, सेक्स, हाइट, वेट के हिसाब से आपके डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितना है, आपका कैलोरी बजट कितना है, उसमें कार्ब्स, फैट्स कितना जाना चाहिए, प्रोटीन कितना जाना चाहिए, शुगर कितनी जानी चाहिए, पानी कितना जाना चाहिए, सारी चीजें फिगर आउट करके वो सही से खाना पड़ेगा। एंड जो चीजें आपके गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो चीजें मिनिमाइज करनी पड़ेंगी या बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी अगर स्टोन बार बार वापस से आ रहा है और आप सर्जरी नहीं करा रहे हो तो। सो दीज वेर नॉर्मल गाइडलाइंस, दिस वाज एवरीथिंग अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन दैट you need to do. Drink more water, moderate your fats, eat a balanced diet, drink good amount of water again. तली हुई चीज़ें, रिफाइंड शुगर मिनिमाइज करो एंड अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखो। सर्जरी अगर ज़रूरत लगे तो करवा लो, इट्स फाइन अगर वो आपकी लाइफ को इनकन्वीनियंट बना रहा है तो। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम है एंड इफ़ यू वांट टू कंसल्ट माय टीम ओवर अ फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन, डिटेल्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको आपकी बैलेंस डाइट बनाना सीखना है तो मैंने 4 घंटे का एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया हुआ है जो प्री रिकॉर्डेड है। आपको डेट वेट टाइम वाइम का टेंशन ही नहीं है, आप साइन अप करो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसको देख सकते हो। 40 छोटे छोटे वीडियोस है, वीडियोस देख के आपको पता चल जाएगा कि आप अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हो, वो भी आपके घर के खाने से। गोल आपका कुछ भी हो सकता है। ये प्रोग्राम में आपको हर महीने 2 लाइव सेशंस भी मिलेंगे। एक होगा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ आपके सारे सवालों के लिए एंड दूसरा होगा शेफ के साथ आपको घर के खाने को हेल्दी कैसे बनाना है वो सिखाने के लिए। कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो मेरी जान। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।